साथियों, हर चीज एक कहानी होती है और आप सब जानते हैं कि हर कहानी में कुछ ना कुछ किरदार होते ही हैं। कुछ किरदार काफी सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, जिन्हें समझना काफी आसान होता है। और चूंकि किरदार समझ में आ जाता है तो कहानी भी सिंपल बन जाती है और समझ में भी आ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किरदार सिंपल ही हो। कुछ किरदार कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जटिल होते हैं, जिन्हें हमें समझने में कुछ देर टाइम लगता है। और जब हम उस किरदार को समझ लेते हैं तो कहानी जो है वो खुद पे खुद समझ में भी आ जाती है। तो जरूरत है किरदार को समझने की, कैरेक्टर को समझने की। अगर किरदार ही वो चीज है जो कहानी को सरल बनाते हैं या फिर जटिल बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चन बताने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से कुछ आपको जरूरी बातें जो हैं उसको मैं बता रहा हूं। कहानी है, हर चीज कहानी है, तो कहानी की तरह इसको आप समझिएगा। जैसे मैं इस कहानी में बोल रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 4 और 8 है, दो नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। दो नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, हमारा स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 8 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, आप अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 8 का, तो क्या होगा, हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो आप देखिए कि एचसीएफ जो आया 4, ये क्या है, इस 4 के हमारा फर्स्ट जो नंबर है स्मॉलर नंबर उसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर का या तीन नंबर का, तो एचसीएफ क्या आएगा, स्मॉलर नंबर के इक्वल या उससे छोटा आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर इक्वल वाला दिखा रहा हूं। देखिए छोटा वाला भी आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 6 और आपका 8 है ना, 6 और 8 है, तो इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो 6 और 8 का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 6 और आपका 8 जो है किस नंबर से कट रहे हैं, है ना, वही हमें देखना है। तो 6 और 8 जो होगा वो हमारा 2 से कट रहा है ना। 6 भी आपका 2 से कटेगा, 4 भी आपका, 8 भी हमारा 2 से कटेगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये हाईएस्ट नंबर है 2, जो कि 6 और 8 दोनों को जो है डिवाइड कर देगा। तो इसलिए 6 और 8 का हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्या है आपका, हमारा स्मॉलर नंबर से क्या है, छोटा है। जो हमारा 6 और 8 में स्मॉलर नंबर 6 है, उससे हमारा छोटा है। तो एचसीएफ क्या होगा, याद रखिएगा हमेशा ये बात कि एचसीएफ जो होगा दो या दो से अधिक नंबर का, वो क्या होगा, स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, ये पहली बात है। तो कहानी में आपको इंटरेस्ट आ ही रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहानी में अभी आपको क्या बताया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आपको एलसीएम भी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको एलसीएम भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम से रिलेटेड है बात, आप समझिएगा क्या है। एलसीएम क्या कहता है कि एलसीएम जो होगा दो या दो से अधिक नंबर का, वो आपका हमारा बड़े नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जो बड़ा नंबर है इसमें दो नंबर में से, जैसे 4 और 8 में बड़ा नंबर 8 है, तो उससे इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे यहां पर हम एलसीएम निकालें 4 और 8 का, तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 4 के टेबल में भी 8 आएगा और 8 के टेबल में भी 8 आएगा वन टाइम्स में। तो 4 और 8 का हमारा एलसीएम 8 हुआ। तो आप देख सकते हैं जिसमें बड़ा नंबर 4 और 8 में 8 है, तो एलसीएम किसके आया, बड़े नंबर के इक्वल आया, या इससे बड़ा होगा। तो हम देख सकते हैं कि 12 और आपका 16। ठीक है, 12 16 और भी नंबर ले सकते हैं। तो 12 16 और एक और नंबर लेते हैं, सपोज यहां पर हम लेते हैं 24। तो 12 16 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा,
12, 16 और 24। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। हम जो है कॉमन मल्टीपल से निकालते हैं। दोनों के तीनों के टेबल में सबसे पहले क्या आएगा? 48 आएगा। ठीक है, 12 के टेबल में 4 बार में, 16 का टेबल में 3 बार में, 24 के टेबल में 2 बार में, तो 48 आया। अब आप देख सकते हैं कि 48 क्या है आपका, हमारा जो 12, 16 और 24 है वो तीनों से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो 12, 16, 24 से बड़ा क्या है? हमारा 48। तो एलसीएम के केस में आपको याद रखना कि जो एलसीएम आएगा दो या दो से ज्यादा नंबर का, वो क्या होगा आपका? वो जो होगा सबसे जो बड़ा नंबर होगा या सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। देखिए मैंने दोनों यहां पर दिखाया है, 4 और 8 का एलसीएम 8 आया, जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल है। यहाँ पर 12, 16 और 24 है, तो इसमें देखिए आपका हमारा जो एलसीएम आया 48 है, तो इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है 24, उससे क्या है? ये बड़ा है, 48 बड़ा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और भी रिजल्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं 12, 16 और 24 का, तो क्या आएगा? इसका हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो कि ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा? हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 से 12 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, आप निकाल के देख भी सकते हैं। तो आप देखिएगा कि हमेशा जो होगा एचसीएफ जो होगा आपका 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ, आपका एलसीएम का क्या होगा? आपका एचसीएफ जो होगा आपका एलसीएम का मल्टीपल होगा, यानी कि एक फैक्टर है। देखिए 4 के टेबल में 48 आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एचसीएफ जो भी आएगा एचसीएफ नंबर, वो एलसीएम को क्या करेगा? हमेशा डिवाइड करेगा। देखिए 4 से आपका 48 आपका हमारा डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो एचसीएफ होगा आपका और एलसीएम, आप देख सकते हैं क्या रिलेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो एलसीएम में आप देख सकते हैं एचसीएफ का क्या है? हमारा मल्टीपल में है, यानी कि 4 एचसीएफ जो होगा हमेशा फैक्टर होगा आपका एलसीएम का। ठीक है, यानी कि ये 4 से आपका 48 कटेगा, एचसीएफ हमेशा आपका एक फैक्टर होगा एलसीएम का, ये याद रखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हम ये रिजल्ट आपको जो बता रहे हैं ये कहानी की तरह आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्या आपका हमारा ये है। ठीक है, तो 4 से आपका 48 कट ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ और जो है आपको जो सवाल में हमारा आएगा उस रिलेशन को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, जैसे हमने 2 नंबर लिया है, कोई 2 नंबर, तो हम सपोज कर लेते हैं ये 2 नंबर हमारा ए और बी है। इसकी जगह कोई भी आप नंबर रख सकते हैं। तो एचसीएफ हम ले रहे हैं 2 नंबर का ए बी का, और एलसीएम भी ले रहे हैं ए बी का, है ना। एक यूनिक नंबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम एक यूनिक नंबर आएगा 2 नंबर का। तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में 2 नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो 2 नंबर जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ लिया है ए और बी का यहाँ पर, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिजल्ट बराबर होंगे। ठीक है, ये 2 नंबर पे ही वैलिड है, 3 नंबर पे वैलिड नहीं है, आप याद रखिएगा। तो इस तरह से एचसीएफ ए और बी का और एलसीएम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच यहाँ पर हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, तीनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बताया? पहला बात आप देख सकते हैं, पहला बात हमने बताया कि जो एचसीएफ होगा इज ऑलवेज always equal to or smaller than the smaller number।
HCF क्या होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू और स्मॉलर देन द स्मॉलर नंबर। हमारा बहुत सारा नंबर है, उसका अगर हम HCF निकालेंगे तो वो स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा या उससे स्मॉलर होगा। ठीक है। और LCM में हमने क्या बताया कि LCM जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटर नंबर। ठीक है। LCM क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर जो नंबर होगा, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तो उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे बड़ा होगा LCM। अच्छा, एक स्पेशल केस है कि LCM और HCF कब इक्वल होगा दो नंबर का, जब दोनों नंबर सेम होंगे। तो LCM एंड HCF इक्वल होगा आर इक्वल इफ बोथ नंबर इज सेम। जब दोनों नंबर सेम हो तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, HCM क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हमारा 4 और 4 है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF भी 4 होगा। ठीक है। और LCM भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो दोनों आपका इक्वल होगा। ये दोनों 4 और 4 जब दोनों सेम है तो इसका HCF भी सेम होगा और LCM भी 4 होगा। ठीक है। तो चलिए, ये आपको 1 2 3 और साथ में ये 4 बात, ये बहुत ही बेसिक चीज है आपका HCF और LCM का। और इसका यूज करके बहुत सारे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये सब चीज का हम लोग जो है उसमें, ये सब जितने भी कहानी के आपके किरदार हैं या कॉन्सेप्ट कह लें, उसका हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में बनाने में। ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए। आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल केस है। जैसे स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस में जैसे कोई पूछ दिया है 0 और 15 है, ठीक है, या कोई और है 0 और 64 है, तो इसका HCF क्या होगा। तो इसका अगर HCF आपने कह दिया कि अगर 0 है, जो कि स्मॉलर नंबर है आपका 15 के, तो 0 से हमारा क्या होगा, हम 15 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। स्मॉलर नंबर जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 0 से तो 0 आपका भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ स्पेशल केस में क्या कहलाएगा, इसमें हमारा HCF क्या होगा, आपका 0 ना होके क्या होगा, 15 होगा, यानी कि ग्रेटर नंबर होगा। 15 से 0 भी कट जाएगा और 15 से 15 भी कट जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात है कि आप जब भी आप स्पेशल केस में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप दो नंबर का निगेटिव नंबर का यहाँ पर आप HCF या LCM निकाल रहे हैं, नेगेटिव नंबर का HCF या LCM, तो उसका क्या करिएगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, जैसे -14 है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 14, और 18 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 18 होगा। प्लस का प्लस ही होगा, माइनस का प्लस हो जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, आप उसका LCM या HCF निकालेंगे। ये है। तो ये आपका हमारा स्पेशल केस में है। ठीक है। आप देखा स्पेशल केस में, 2 स्पेशल केस मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। ठीक है। चलो, तो अब आपको आते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 135, देयर HCF इज 27 एंड LCM इज 162, फाइंड द नंबर्स। तो यहां पर बताया है कि जो सम है 2 नंबर का,
हम 2 नंबर मान लेते हैं, सपोज करते हैं ए है और 1 नंबर क्या है, बी है। ठीक है, तो इनका जो सम है आपका यहाँ पर दिया गया है, 2 नंबर का सम क्या है आपका दिया गया है 135। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है आपका, वो है दोनों नंबर का 27, और साथ में एलसीएम जो दिया है वो दोनों नंबर का आपका 162। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे ये हमें बताना है, फाइंड द नंबर्स। चलिए, तो हम देखते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है 27 है, तो वो 2 नंबर का जो एचसीएफ होगा या तो वो 27 होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो दोनों नंबर क्या होंगे मान लेते हैं, दोनों नंबर जो हमारा होंगे एचसीएफ 27 दे ही दिया है, तो 27 हमारा 27 के मल्टीपल में होंगे। आपके जो दोनों नंबर होंगे 27 के क्या होंगे मल्टीपल में, 27 के टेबल में आएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है वो है, लेट ए जो है वो क्या है 27x है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा एचसीएफ यही है 27, तो 27 के टेबल में आएगा, 27x हो गया। ठीक है, और दूसरा नंबर जो है बी वो क्या है आपका हमारा 27y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ए है उसको हमने 27x माना और बी को क्या माना 27y, क्योंकि एचसीएफ 27 दिया है तो नंबर क्या होंगे 27 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हुआ। अब यहाँ पर जो x और y जो हमने लिखा है, ये x और y ये हम ऐसे लिखे हैं कि यहाँ पर दोनों का एचसीएफ क्या हो आपका 1 है, ये भी x और y जो होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा 1 है, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होंगे x और y। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर है, x और y क्या है हमारा एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, x और y दोनों का एचसीएफ 1 है, यानी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा जो सिचुएशन दिया है दोनों का सम यानी a प्लस बी का सम कितना दिया है 135, यानी कि यहाँ पर जो है a की वैल्यू 27x है और b की वैल्यू क्या है 27y है, ये कितना दिया है 135। तो इसमें से हमारा जो है आप देख सकते हैं इसमें हमारा कॉमन लेते हैं तो ये होगा 27 कॉमन, तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 135। अब हम देख सकते हैं कि 135 को हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका 135 बाई में 27 कितने टाइम में 5 टाइम्स में, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई कितना आया 5। ठीक है, x प्लस वाई क्या हो गया 5। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों नंबर है a और b उसका एलसीएम भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम दिया है कितने का a और b का कितना दिया है 162। तो आप बताइएगा 27x और 27y में एलसीएम क्या होगा आपका, हमारा 27 तो ठीक है, साथ में इसका x और इसका y कितना हो जाएगा 27xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27xy इक्वल टू 162। ठीक है, आप यहाँ निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ एक 27x है और यहाँ आपका 27y है, दो नंबर है, दो अलग अलग नंबर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 27 तो कॉमन है और x और y भी होगा तो 27xy होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये xy बराबर कितना होगा 162 बाई में 27 और ये कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x और y जो होगा वो 6 होगा, x इंटू वाई 6 होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई क्या है 15 है। तो 1 और 2 से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x और y का वैल्यू हम देखते साथ यहाँ बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा y का वैल्यू क्या होगा 2 और 3। ठीक है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या होगा 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए 2 3 2 और 3 5, तो हमें देखना है 6 में डिवाइड करके कि दो ऐसा नंबर कौन है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा 6 है और ऐड करने से 5 आ जाए। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। तो अब आप देख सकते हो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमारा जो है नंबर हमें मिल जाएगा। अब आप देखिएगा a इक्वल टू कितना होगा 27 इंटू
2। ठीक है, ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना होगा 54 और b कितना है आपका 27y, तो b हो जाएगा 27 इंटू 3 यानी कि 81। तो जो नंबर आए हमारे पास वो क्या होगा 54 और 81। यही दो नंबर हैं जिनका सम कितना है आप देख सकते हैं 135 है और जिनका एचसीएफ क्या होगा आपका हमारा 27 होगा। 27 से आपका 54 और 81 भी क्या होगा डिवाइड होगा। तो 54 से क्या होगा 27 आपका हमारा छोटा है, तो हम बताए थे कि जो एचसीएफ होगा वो स्मॉलर नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख से जोड़ के 4 1 5 8 5 13 135 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमें दो ही नंबर बताना था जिनका सम क्या हो 135 हो जाए और जिनका एचसीएफ क्या हो 27 हो। तो ये आपका सोल्यूशन है, आपका दो नंबर है 54 और 81। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आप देखिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 16। यहां पर डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो डिफरेंस यहां पर 16 है और वो दोनों नंबर है जिनका एचसीएफ यहां पर दिया है 8 और एलसीएम भी दिया हुआ है 504। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे आपको बताना है। दो नंबर जिनका हमारा डिफरेंस दिया है 16 है, एचसीएफ 8 है और एलसीएम 504 है, तो दोनों नंबर क्या होंगे आपको बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस की जगह क्या था सम था। पहला क्वेश्चन में हमने सम लिया, दो नंबर का सम क्या था मैंने आपको बताया है। ठीक है, 135 था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंस लिए हैं तो दोनों नंबर क्या होंगे, तो बनाना तो सेम है, प्रोसेस सेम है। यहाँ पर हमारा जो होगा फर्स्ट नंबर क्या होगा, मान लेते हैं जो ए हमारा फर्स्ट नंबर है वो 8x होगा, 8 के मल्टीपल में होगा और दूसरा नंबर जो होगा बी वो हमारा 8y होगा। ठीक है, और यहाँ पर से जो x और y लिया गया है उसका एचसीएफ क्या होगा आपका हमारा 1 होगा, यानी कि x और y क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 8x माइनस 8y है ना, वो दिया है कितना 16। हम थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं कि आपका जो पहला नंबर a है वो ग्रेटर क्या है b से। पहला नंबर जो है a b से यानी सेकंड नंबर b से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों हैं ग्रेटर में से स्मॉलर घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा बात है कि स्मॉलर में से अगर ग्रेटर घटाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट तो हमारा निगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए हमें ये पहला जो नंबर 8x है उसको ग्रेटर मानना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसमें से आपका हमारा कॉमन है 8 और ये हो जाएगा 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम है ना, आपका a और b का एलसीएम जो भी दिया है आपका वो कितना दिया है 504। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8x और 8y का हो जाएगा 8 दोनों में कॉमन है, साथ में x इसका और y इसका 8xy इक्वल टू 504। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं xy कितना होगा 504 बाई में 8 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24, यानी कि एक्स वाई कितना आया आपका हमारा 63 आया। ठीक है, अब चूंकि एक्स और वाई क्या है आप देख सकते हैं एक्स और वाई क्या है को प्राइम जो है नंबर है, तो हम एक्स वाई देखेंगे उसका हम को प्राइम नंबर में जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 63 आ रहा, तो पहला हो जाएगा 1 और 63। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर है जिनका आपका प्रोडक्ट 63 आएगा। दूसरा है आपका 3, 21। ठीक है, ये दोनों भी आपका देख सकते हैं
ये को प्राइम है नंबर? नहीं, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो ये नहीं है, तो 3 कामा आपका जो है 63 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं दूसरा नंबर होगा 3 और 1, तो नहीं होगा, 3 और 1 नहीं होगा। अब दूसरा नंबर देखेंगे, एक नंबर तो हो गया, और आप देखते हैं किससे कटेगा, 3 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से, 7 और ये 7 से 9 टाइम्स, 9 7 जा क्या होगा 63, और 9 और 7 और 9 क्या है आपका पेयर, आपका क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 2 पेयर हैं। अब इनमें दोनों में देखिएगा कि अब आपका डिफरेंस कहाँ आपका द्वारा, यहाँ पर 9 और 7 में डिफरेंस द्वारा, इसमें तो होगा नहीं, तो आपका आप देख सकते हैं कि x क्या होगा, वो आपका हमारा 9 ग्रेटर नंबर, और जो y क्या होगा स्मॉलर नंबर 7। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं 63 का कौन सा को पेयर में आप देख सकते हैं 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 63 है और दोनों क्या हो प्राइम को प्राइम। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 7 है। अब देख सकते हैं कि जब हमारा पास वैल्यू आ गया x और y का, तो हमारा पास दोनों नंबर क्या होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या होंगे आपका 8 इंटू एक्स है यानी 9 72, और b क्या है 8y है यानी कि 8 इंटू वाई क्या है 7, आपका 8 इंटू 7 56, यानी कि जो 2 नंबर आया है 72 और 56, इनका आप देखेंगे डिफरेंस कितना आएगा 16 आएगा, और इनका आपका एचसीएफ 8 आएगा, और जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 504। तो तीनों कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो ये आपका हमारा आंसर होगा 72 और 56। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको भी आपको इसमें करा रहा हूं, देखिएगा यहां पर दिया है, यहां पर दोनों संख्याओं का जो है आपका प्रोडक्ट दिया है, a इंटू बी दिया है आपका 1575 प्रोडक्ट दिया है, और साथ में उनका एचसीएफ भी दिया है कितना 5। तो ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर का पेयर पॉसिबल है जिनका प्रोडक्ट 1575 हो और एचसीएफ क्या हो 5 हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या है एचसीएफ दिया है हमारा 5, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा ए, हम मान लेते हैं 5 के मल्टीपल में होगा तो 5x। ठीक है, और दूसरा हमारा जो बी होगा वो होगा 5y। ठीक है, दोनों हमारे 5 के मल्टीपल में होंगे क्योंकि एचसीएफ 5 दिया है दोनों नंबर, तो हमने मान लिया 5x और 5 भी, दो नंबर अलग अलग। अब देखिए इनका जो है आपका हमारा प्रोडक्ट दिया है 5x और 5y, कितना दिया है 15, यहाँ पर 75, ये चीज हमारा क्या है गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दिया है। तो अब आप देख सकते हैं 5 और 5 मल्टीप्लाई कर तो 25, और यहाँ पर x इंटू वाई कितना होगा 25xy इक्वल टू हो जाएगा 1575। यहाँ से हमारा जो xy होगा वो होगा 1575 बाई में 25, और इसको हम लोग 25 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये 6 टाइम में 25 6 जा 150 होता है 7, और 50 25 3 जा 75, यानी कि एक्स वाई कितना आया 63। अब देखेंगे x और y का मतलब 63 का हम दो ऐसे नंबर खोजेंगे प्रोडक्ट 63 के जिसका प्रोडक्ट आ जाए 63 और दोनों क्या हो वो प्राइम नंबर हो, तो ऐसा नंबर क्या निकलता है, एक तो 1 और 63 है, और दूसरा है आपका हमारा 3 और 21, आपका ये को प्राइम नंबर होगा, मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है 63 लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या होगा 7 और 9। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों पे हम चेक करेंगे दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है क्या। यहां से हमारा है पहला नंबर है a इक्वल टू 5x। ठीक है, तो यहां से हमारा देख सकते हैं
कि 5x है, तो यहाँ से 5 इंटू जो पहला पेयर है हमारा 1,63, इसमें चेक करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 1, तो ये दो नंबर होंगे 5 और 315, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो एक पेयर ये हो गया और दूसरा में हमारा है 7 और 9, तो 7 और 9 होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 से 35 और क्या है आपका 9 से आपका 45, 9 5 जा 45, ठीक है। तो आप हम देख सकते हैं कि आपका हमारा जो है एक हो गया आपका 5 और 5 आपका 315 और एक 35 और 45, ठीक है। तो ये आपके दो पेयर मिले। और अगर आपको और देखना है कि और कितने नंबर होंगे जो कि आपके को प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम नहीं है, तो हम इसको भी देख लेंगे, आपका कौन 3,23 को। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 हो जाएगा और ये होगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11, तो ये हो जाएगा 115 और 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1575। तो कितने पेयर हुए 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपके हमारे 3 पेयर पॉसिबल है ना नंबरों का, जिनका प्रोडक्ट आएगा 1575 और एचसीएफ का आएगा 5 आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। होगा 3,21। तो ये 21 होगा तो ये 21 का 5 जा में 105 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 3 पेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम दिया है 2 नंबर का, आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर का 16 है, साथ में एलसीएम भी दिया है 480। तो बताना है कि ये दोनों नंबर जो होंगे क्या होंगे, और ये जो दोनों नंबर दिया गया है वो 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए बताना। तो ये दोनों नंबर कौन से हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो पहला नंबर होंगे हम मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है ए वो हमारा 16x है और दूसरा नंबर जो है बी वो आपका हमारा 16y है, क्योंकि एचसीएफ 16 दिया है तो दोनों नंबर हमारे 16 के मल्टीपल में ही होंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 16x और 16y, यहां पर हमारा इसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है जो आपका हमारा a और b है उसका दिया है 480। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16xy इक्वल टू 480। अब यहां से हम देख सकते हैं xy इक्वल टू क्या होगा 16 के हम डिवाइड करेंगे तो यहां से हो जाएगा 30, यानी xy इक्वल टू क्या आएगा 30। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x और y है, यहाँ पर हमारा एचसीएफ ऑफ x और y क्या होना चाहिए, दोनों नंबर क्या है हमारा को प्राइम, ठीक है। x और y का जो भी होगा नंबर होगा उसका हमारा एचसीएफ क्या होगा 1, यानी दोनों नंबर को प्राइम होंगे। तो इस तरह से हम 30 को हम कर लेते हैं तो क्या होगा 1,30 है ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 30 आ रहा है, अच्छा दोनों को प्राइम है, और 2 और 15 भी हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 30 और एक को प्राइम है, और 3 और 10 भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर है। अच्छा उसके बाद है आपका 5 और 6 भी हो जाएगा, 5 6 या 30। तो ये हमारे पेयर बन गए। अब इसमें हम चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे, हमारा देखिएगा आपका x हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 16, तो हम चेक करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 480,
क्या ये दोनों 2 डिजिट का नंबर है? नहीं है। यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ चेक करेंगे तो 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96, ये दोनों आपका हमारा 2 डिजिट के नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हमारा एक हो जाएगा 80 और दूसरा होगा 96, क्योंकि कंडीशन यही है कि दोनों क्या होगा? हमारा 2 डिजिट का नंबर है। तो ये आपका आंसर होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 80 और 96 आपका हमारा आंसर होगा, जिनका HCF 16 है और LCM क्या होगा? 480। ठीक है, तो ये आपने देखा है कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें पूछा जाए कि पॉसिबल पेयर कितने हैं, 1 2 3 और 4 होंगे पॉसिबल पेयर, जिनका आपका HCF 16 है और LCM 480 होगा। ठीक है, तो ये चारों पेयर में आप देख सकते हैं, इसका आप इसमें आप सब में आप 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गो आपका नंबर का पेयर मिलेगा, जिसका HCF 16 होगा और LCM 480 होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपने देखा काफी अच्छा था। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं। तो सवाल में हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल में आपका जो हमारा दिया है, आपका सम दिया है नंबर का 186, दो नंबर का सम दिया है आपका 186, साथ में एलसीएम दिया है आपका 504। तो इसमें आपको बताना है वो दो नंबर क्या होंगे। यहां पर आपका हमारा एचसीएफ नहीं दिया है। ठीक है, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं जो एचसीएफ है हमारा क्या है, वो हमारा दोनों नंबर का क्या है, स्मॉल एच। ठीक है, तो हमारा जो दोनों नंबर होंगे एच के मल्टीपल होंगे, तो पहला नंबर मान लेते हैं एच एक्स और दूसरा नंबर जो बी है वो हमारा एच वाई। ठीक है, जहां से एक्स और वाई क्या है, इनका एचसीएफ हमारा हमेशा 1 होगा, यानी दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं यहां से, आप देख सकते हैं दोनों नंबर का सम दिया है, यानी कि एच एक्स प्लस एच वाई, यानी ए प्लस बी का सम कितना दिया है, 186। तो यहां से आप देख सकते हो कि h कॉमन है, तो यहां से x प्लस वाई क्या होगा, 186 बाई में आप देख सकते हैं x प्लस वाई हो जाएगा 186 बाई में h हो जाएगा यहां से। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम है a और b का, वो क्या दिया है, 504 दिया है। तो हमारा a और b जो नंबर है आपका क्या है, a है एच एक्स और b है एच वाई, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एच एक्स वाई, जो कि होगा 504। तो अब ये आप देख सकते हैं x और y इक्वल टू क्या होगा, 504 बाई में h। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें h की ऐसी वैल्यू खोजनी है जो कि 186 को भी डिवाइड करे और 504 को भी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 186 और 504 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ताकि ये दोनों नंबर जो होगा वो उसके एचसीएफ से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम जब निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि h की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारा 6 आएगी। तो जब h की वैल्यू 6 आई तो हमारा x प्लस वाई निकल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू होगा 186 बाई h है, तो h की वैल्यू क्या है, हम 6 रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, यानी x प्लस वाई आया 31 और यहाँ से x इंटू वाई भी आपका हमारा निकल जाएगा, जो कि 504 बाई आपका हमारा h है, यानी कि 6, h की वैल्यू 6 है, तो कटाएंगे तो कितना आएगा आपका 6 8 जा 48 और 2 बचा 6 4 जा 24, यानी x और y की जो वैल्यू आई आपका 84। अब हम देख सकते हैं कि x और y का हमें वैल्यू आपका निकालना है ऐसे, जिसका प्रोडक्ट क्या हो, आपका हमारा 84 हो और वो दोनों क्या हो, कोप्राइम हो। तो ऐसा हमें देख सकते हैं क्या आएगा आपका, पहले खोजते हैं 1 और 84। ठीक है, ये दोनों कोप्राइम है, जिनका आपका एचसीएफ 1 है और इनका प्रोडक्ट भी 84 होगा। साथ में हम देख सकते हैं क्या कि 2 और आपका हमारा 42 होगा, तो 2 और 42 हमारा नहीं होगा क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है। अब अगला नंबर देखते हैं 3 और
आपका 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो इनका तो प्रोडक्ट आ गया आपका हमारा कितना है 84, और ये दोनों को प्राइम भी है, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आएगा हमारा 31 भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने से 31 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 84 आ जाए, और साथ में दोनों को प्राइम भी हो। तो ये हमारा नंबर मिल गया 3 और 28। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा a इक्वल टू कितना होगा, ये तो आपका नहीं होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा h x, यानी कि h हमारा 6 है और x कितना होगा 3, तो होगा ये 6 3 जा 18, और b हो जाएगा आपका h y, यानी कि 6 इंटू आपका 28, यानी कि 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 एंड 4 16, 168। तो आप देख सकते हैं कि आप ऐड करेंगे तो 8 8 16 6 और 7 6 1 7 और 1 8, यानी 186 आएगा। और जब इनको आप सम कर दिए तो 186 आएगा, जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 504 आएगा, 504 आएगा। तो ये दोनों नंबर हमें मिल गया 18 और क्या 168। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन जो है बताया, जिसमें एचसीएफ आपका नहीं दिया था, केवल आपका सम दिया दोनों नंबर का और एलसीएम दिया। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें बताए, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, तो बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर।